हेलो एवरीवन, मैं धीरज झा स्वागत करता हूं आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कैसे टीचर्स गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स को ऐड करते हैं और साथ ही साथ जब स्टूडेंट्स उस असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो टीचर किस प्रकार से उस असाइनमेंट को चेक करने के बाद में उसकी ग्रेडिंग करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने गूगल क्लासरूम के ऐप को ओपन करूंगा। यहाँ मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि जो टीचर्स होंगे उनके पास ऑलरेडी एक क्लासरूम होगा और उसमें स्टूडेंट्स पहले से ऐड होंगे। तो मेरे इस गूगल क्लासरूम में एक क्लास बनी हुई है क्लास 10 की, और जिसमें एक स्टूडेंट एडेड है। अब जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, इस क्लासरूम को ओपन करेंगे। बॉटम में आपको 3 टैब नज़र आ रहे हैं। स्ट्रीम का है, जिसमें आप अपनी क्लास से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करनी हो तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और जो आप क्लास वर्क देते हैं वो भी यहाँ एज ए टाइमलाइन यहाँ पे आपको शो होता है। दूसरा जो टैब है वो है क्लास वर्क का। यहाँ पर जो टीचर्स होंगे वह क्लास से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो इस फ्लोटिंग आइकन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और जो तीसरा टैब है वह है पीपल का। यहाँ पर उस क्लास से रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे, लाइक अगर कोई टीचर है तो टीचर, एंड स्टूडेंट्स होंगे तो वो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है। और ये जो व्यू है ये टीचर्स का व्यू है। अब हम क्या करते हैं कि हम क्लास वर्क में जाएंगे और यहाँ पर हम एक असाइनमेंट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है ये असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आज सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम असाइनमेंट को क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस फ्लोटिंग आइकन बटन पे क्लिक करना है। तो ये मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में जो हमारा पहला मेन्यू है वो है असाइनमेंट। इस असाइनमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नया जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आपसे टाइटल पूछ रहा है। टीचर्स जो भी असाइनमेंट देना चाहते हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल को आप यहाँ पर लिखेंगे, लाइक असाइनमेंट फॉर इस तरीके से। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, लाइक आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देनी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है पॉइंट। पॉइंट पर आप कितने पॉइंट्स पे ग्रेडिंग करना चाहते हैं या वो अनमार्क होगा, डिपेंड करता है। लाइक मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 मार्क का असाइनमेंट देता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे 4 लिख के सेव करता हूँ। नेक्स्ट होता है ड्यू डेट, मीन्स इस असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, मीन्स कब तक स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्यू डेट पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट मंडे तक सबमिशन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
8 जून सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे ओके करता हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये 24 फॉर्मेट में चलता है और ये मंडे के रात के 12 बजे तक चलेगा। नेक्स्ट है टॉपिक। तो ये जो आपका असाइनमेंट है किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई टॉपिक अवेलेबल नहीं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, लाइक अलजेब्रा, एंड सेव करेंगे इसे। अब यहाँ पे आता है, ऊपर में आप देखेंगे टॉप में अटैचमेंट का साइन है। तो असाइनमेंट आप किस फॉर्म में दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है या कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, या फिर आपने गूगल फॉर्म में कोई क्विज क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप सारी चीज़ यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जैसे आप अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, देखिएगा यहाँ पर। तो अगर कोई फाइल है जो आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके डेस्कटॉप पे स्टोर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को इस फाइल मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके ड्राइव में कोई फाइल अवेलेबल है तो आप उस ड्राइव पर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक करके असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इनमें कुछ नहीं करना है तो आप इसे अनडिसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए पहला असाइनमेंट मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ और इसे मैं सबमिट करता हूँ। तो ये एक असाइनमेंट हो गया है। और ये जो असाइनमेंट है मान लीजिए ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक क्विज असाइनमेंट क्रिएट करूँ इन मोबाइल फ़ोन। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लोटिंग आइकन बटन पर क्लिक करूँगा, असाइनमेंट पर जाऊँगा, असाइनमेंट फॉर मान लीजिए इंग्लिश, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है फिलहाल, 4 मार्क्स, ड्यू डेट मान लीजिए 6, टॉपिक यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, देन ओके। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे क्विज फॉर्म में आए, तो मैं क्या करूँगा, अटैचमेंट पर जाऊँगा, वहाँ से आपको ड्राइव पर जाना है। ड्राइव पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्लास 1 का है, कोई बात नहीं, आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये आपके उस पर्टिकुलर असाइनमेंट पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और आप इसे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से असाइनमेंट क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपने असाइनमेंट दिया हुआ है वह एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को असाइन है और उसने अभी तक इससे हैंड इन नहीं किया है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था वो यहाँ पर है। ये इंग्लिश का है, इसलिए यहाँ पे आपको आपका जो गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अलजेब्रा की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी 1 स्टूडेंट है जिससे असाइन है। इंस्ट्रक्शन आपने कुछ दिया नहीं है, 4 पॉइंट का है, ये यहाँ पे है और ड्यू क्या है, मंडे, मतलब मंडे तक आपको सबमिट करना है। यहाँ पे अगर बच्चों को कोई डाउट है तो वो यहाँ पर आपको कमेंट करके आपसे क्वेरीज भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपने असाइनमेंट को क्रिएट किया है और स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट आपने असाइन कर दिया है। अब टर्म आता है स्टूडेंट कैसे इस असाइनमेंट को सबमिट करेगा। तो मैं एज ए स्टूडेंट अब इस गूगल क्लासरूम को ओपन करता हूँ। यह मेरा गूगल क्लासरूम एज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा इस क्लास में पर्टिकुलर क्लास जो 10 है इसमें मेरे पास क्या है, 2 असाइनमेंट है, असाइनमेंट फॉर इंग्लिश एंड असाइनमेंट फॉर रिलेशनल अलजेब्रा। मैं इसे ओपन करता हूँ। जो भी असाइनमेंट है मेरे इस टाइमलाइन में नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप चाहें तो क्लास वर्क पे जाकर भी यहाँ से असाइनमेंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा टीचर एक ही है, स्टूडेंट कुछ नहीं है। अगर और भी मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे एज अ क्लासमेट नज़र आने वाला है।
तो हम क्लास वर्क में जाते हैं। सबसे मैं रिलेशनल अलजेब्रा के असाइनमेंट को कंप्लीट करता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई पर्सनल कमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कमेंट नहीं करना है, आप ओपन कमेंट करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे वो वहाँ पर सबको व्यू होने वाले हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, क्लास वर्क जो कि आपको असाइनमेंट मिला हुआ असाइनमेंट रिलेशनल अलजेब्रा आप करेंगे, इसे ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐड अटैचमेंट। क्योंकि आपने असाइनमेंट क्रिएट कर लिया है, हो सकता है आपने असाइनमेंट को ऑन पेपर बनाया हो या आपने डिजिटली एम एस वर्ड में या गूगल डॉक्यूमेंट में या एज अ PDF आपके पास हो, आप उसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐड अटैचमेंट में जाएंगे। अब वो कहाँ पर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो आप फाइल पे जाएंगे, अगर आपके ड्राइव में अवेलेबल है तो आप ड्राइव पर जाएंगे। अगर आप यहीं पे इसी जगह पे क्रिएट करना चाहते हैं गूगल डॉक्यूमेंट का यूज करके, तो न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, न्यू PDF क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एक्सेल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर कोई इमेज अगर आप कॉपी बना के एज ए यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं उसकी। ठीक है, अब इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा कि फ़ाइल पर क्लिक करूँगा। अब फाइल पर क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड्स में यहाँ पर एक असाइनमेंट सबमिट है। मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो फाइल होगा वो यहाँ पर मुझे शो करेगा। जैसे ये फाइल शो करेगा मैं क्या कर सकता हूँ, हैंड इन करूँगा। जैसे आप हैंड इन करेंगे ये जो असाइनमेंट है वो आपके टीचर के पास क्या हो जाएगा, हैंड इन हो जाएगा। जैसे ये आपने हैंड इन किया ये कंप्लीट हो जाता है, आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये था वो असाइनमेंट जो नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के असाइनमेंट में जो आपको क्विज के फॉर्म में मिला हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप असाइनमेंट में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको गूगल का फॉर्म नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे, इस गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी असाइनमेंट मिले आप चाहे तो इसे सेलेक्ट करेंगे। जो भी डिटेल हो आप यहाँ से कर सकते हैं और ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि आपको यह असाइनमेंट क्लासरूम के थ्रू मिला इसलिए यहाँ पे आपको ओपन असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप ओपन असाइनमेंट करेंगे क्लासरूम का यूज़ करके। इसके बाद आपको क्या करना है, असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया था, आप क्या करेंगे, यो वर्क को ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे अब आपको कोई भी अटैचमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से मार्क्स डन करेंगे। मार्क्स डन करेंगे और ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप बैक आएंगे और आप देखेंगे कि आपके जो दोनों असाइनमेंट है वो कंप्लीटेड हैं। अब हम देखते हैं कि टीचर को यह कैसे व्यू होने वाला है। तो अगेन मैं टीचर की आईडी में जाता हूँ। ये क्लास है। आप देखेंगे कि जब हम असाइनमेंट को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे जो असाइन था वो ऑलरेडी हैंड इन है। तब हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट ने क्या किया, असाइनमेंट को सबमिट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने असाइनमेंट एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हमको दे के रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम उस असाइनमेंट को चेक करेंगे। यहाँ से चेक करने के बाद में जो भी आपको लगता है, जो भी एप्रोप्रिएट मार्किंग आपको करनी है, आप यहाँ से उस एप्रोप्रिएट मार्किंग करने के बाद में आप उस स्टूडेंट को यहाँ से प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो कमेंट होगा वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही नज़र आने वाला है। और फिर आप क्या करेंगे, इस असाइनमेंट को
रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे इट मीन्स कि वो असाइनमेंट सबमिट हो गया है और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की मार्किंग भी हो गई है यहाँ पर 3.4। अब अगेन आप चेक करेंगे, देखिए मार्क्स उसको मिला हुआ है। इस तरीके से जो हैंड इन था पूरा वो भी हट गया है असाइनमेंट का, और जो मार्क्ड वाला आ गया है। ये होता है आपका सिंपल रिलेशनल अलजेब्रा वाले असाइनमेंट का। अब जानते हैं हम कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट था जो गूगल फॉर्म के थ्रू था, उसमें कैसा व्यू आपको नज़र आता है। हम आएंगे असाइनमेंट फॉर इंग्लिश। यहाँ पे आप देखा कि यहाँ पर भी जो स्टूडेंट है उसने हैंड इन करके रखा हुआ है। आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली गूगल फॉर्म में जा करके जो उसकी एक्सेल शीट है उसको डाउनलोड करके आप उसकी जो भी आपने अगर मार्किंग की हुई है, पॉइंट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, उस पॉइंट को आप यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे और इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट में क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग भी होती है, बट उसके लिए फिर हमको गूगल का जो जी शूट है उसे परचेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को यहाँ से मार्किंग दे सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को क्या व्यू होगा फिर देख लीजिए। स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था, उसे 4/4 मिला हुआ है। अगर वो रीसबमिट करना चाहे तो कर सकता है। अगर कोई उसे लगता है कि उसे कम मार्क्स मिले हैं तो वो रीसबमिट भी कर सकता है, अगर आप अलाउ करते हैं तब। अदरवाइज इतना ही है इस ट्यूटोरियल में। आगे के ट्यूटोरियल में और कुछ अगर जानकारी होगी तो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।